नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भोपाल एकेडमी के इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। फॉर्म भरने को लेकर बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर आपने बता तो दिया है कि BHMS, VAMS और BDS और डेंटल सर्जन और वेटनरी असिस्टेंट वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? PCM वाले कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं? माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए कौन सा ऑप्शन है? केमिस्ट्री ऑनर्स या केमिस्ट्री में मास्टर BSc करने वालों के लिए क्या है? और अदर जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है उसके लिए कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा? तो चलिए आज हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरी ही चर्चा कर लेते हैं कि भैया किस सेगमेंट में आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के समय मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने एक इस तरह का पेज ओपन होता है। सबसे पहले फ्रंट में ये पेज आता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा आता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा। इस तरफ अनिवार्य चीज़ों के बारे में डिटेलिंग होती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अनिवार्य हैं। फिर आपका नाम, तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर देखिए, अगर आपने BSc किया हुआ है उसके बाद MA वगैरह किया है तो वो मत डालकर आप केवल BSc को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका मास्टर केमिस्ट्री से है तो आप यहाँ पर मास्टर डाल दीजिए, या फिर आपने PhD या डॉक्टरेट की उपाधि ली है तो वो आप यहाँ पर। लेकिन जब आप उपाधि का विषय जब चुनने की बात आती है कि आपने BSc किया हुआ है या MSc किया हुआ है, तो जैसे ही आप इस सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को आप चूज करते हैं, तो फिर आपके सामने ये एक जो सब टैब है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, अब सब टैब ओपन होता है तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं? तो एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, ड्राइंग, है ना, डेयरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस, ये कोर ग्रुप आते हैं। इन कोर ग्रुप के अंतर्गत आपको फॉर्म डालना होता है। आपका सब्जेक्ट, आपकी जो उपाधि है उसे सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पहले ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो इसका जो पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस में कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर साइंस यानी कि जिनके लिए कृषि विज्ञान की बात की थी एग्रीकल्चर साइंस में, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कौन करें? एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, जैव प्रौद्योगिकी वाले, डेयरी टेक्निक वाले, मत्स्य वाले, खाद्य वाले, खाद्य पोषण आहार वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, ये सारे लोग। मतलब आप यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी से हैं, फिशरीज से हैं, फूड टेक्नोलॉजी से हैं, फूड न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, ये अगर आपने किया हुआ है तो आप पहले वाले जो ऑप्शन है एग्रीकल्चर साइंस, इसी सिलेक्ट करके आपका फॉर्म भर सकते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री, जिन लोगों ने BSc बायोकेमिस्ट्री या MSc बायोकेमिस्ट्री से किया है या इंजीनियरिंग किया हुआ है केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से, तो वो लोग बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन पढ़ें। जिन लोगों ने स्पेसिफिक BSc और MSc में बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट सब्जेक्ट चुना हुआ था वो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर सब्जेक्ट डालें। केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं भैया केमिस्ट्री के लिए? तो केमिस्ट्री जो ऑप्शन है उसमें आप PCM वाले जो हैं, CBZ वाले जो हैं, या जिन्होंने अपना एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के रूप में सेलेक्ट कर रखा है 3 साल में, वो सभी लोग केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो MSc BSc वाले जितने हैं, CBS वाले जो हैं वो, हाँ, किसी ने माइक्रोबायोलॉजी से MSc किया है तो वो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये एक ऑप्शन आ गया है कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए फॉर्म के लिए। ठीक है ना, चलिए, तो ये 2-3 ऑप्शन हमारे हो गए। इसके बाद डेयरिंग वाला, ठीक है, फिर फूड टेक्नोलॉजी वाले। तो फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी देखिए MPPSC ने ऑलरेडी फूड टेक्नोलॉजी के लिए इतने सारे सब्जेक्टों को सब्जेक्ट या अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में चुना था, जिसमें फूड इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन है, फिर फूड प्रसंस्करण टेक्निक है, फिर इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी और उसका मैनेजमेंट है, फिर यहाँ पर खाद्य जैव प्रौद्योगिकी है, फूड बायोटेक्नोलॉजी है, फूड प्लांट ऑपरेशन और मैनेजमेंट है, यहाँ पर फूड प्रसंस्करण है, फूड सिक्योरिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके अलावा प्रक्रिया एवं खाद्य फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है। यदि आपने इन सभी सब्जेक्ट से BSc या MSc किया हुआ है तो फिर आपको फूड टेक्नोलॉजी वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर सिलेक्ट करना है और आप उससे फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहां पर आप फूड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कीजिएगा और उतने में से सब्जेक्ट कोई है तो आप इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं मेडिसिन ऑप्शन को सिलेक्ट करके?
देखिए, जो 28 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियली गजट में जारी हुआ था, भारत के राजपत्र में जो जारी हुआ था, उसमें मेडिसिन में इन्होंने किस किस को माना है खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए? तो इन्होंने कहा है कि भैया हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, है ना, बैचलर ऑफ यूनानी, बैचलर ऑफ यहां पर आयुर्वेदा, है ना, इन सबको सिद्धा, है ना, रोगा, है ना, जो रोगा से सोवा रिस्पा जो इनका मेडिसिन है, ठीक है, इन सभी को, यानी कि BAMS, BHMS, VUMS, MBBS और BDS वाले लोग जो है वो मेडिसिन वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको उपाधि में मेडिसिन सिलेक्ट करना है, फिर नीचे जब आपका बैचलर आएगा तो आपको बैचलर में ये डिटेलिंग डालती रहनी है। अगर आप यहां पर मास्टर भी हैं तो आपके मास्टर की डिग्री भी डाल सकते हो, लेकिन आपको मेडिसिन, इतने जो लोग हैं इनको मेडिसिन वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करके अपने फॉर्म को भरना है भाई, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। BSc वाले क्या करेंगे, PCM CBZ वाले भाई, BSc MSc केमिस्ट्री मास्टर ऑनर्स वाले क्या करेंगे, और BAS, तो BAS वालों के लिए अलग से ही ऑप्शन है वेटनरी साइंस, यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान वाले लोगों के लिए एक अलग से ऑप्शन आया है यहां पर वेटनरी साइंस का। बाकी मेडिसिन वाले में सारे के सारे लोग जिन्होंने डॉक्टरी की है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। BSc नर्सिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है मेडिसिन में, ठीक है, और फार्मेसी को भी शामिल नहीं किया गया है। जिनको फार्मेसी या नर्सिंग वाले अगर उनको लगता है कि उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए तो आपको PSC और जो डिपार्टमेंट है दोनों को पत्र लिखने चाहिए अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। MSc या BSc माइक्रोबायोलॉजी वाले जो लोग हैं उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग से ही टैब दिया हुआ है, तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है इनमें सेलेक्ट करके आपका जो अप्लाइड सब्जेक्ट है उन अप्लाइड सब्जेक्ट को आप यहां से देखकर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट था और मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको पूरी पूरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो भोपाल एकेडमी आपके साथ जुड़कर आपके मंजिल को, आपके सपनों की जो मंजिल है उस तक पहुंचाने के लिए लेकर आ रहा है एक नया बैच, जो कि पेपर पार्ट बी जो है हमारा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों चल रहे हैं। तो पार्ट बी की स्पेशल क्लासेस प्रोग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आप सभी लोगों की बहुत डिमांड थी, इसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग होगी 6:30 to 7:30। क्या सर ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा? तो यस, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में होने वाला है बैच, ठीक है। 6:30 to 7:30 मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे को ब्रेक और संडे को जो भी हमने पढ़ा होगा उसका टेस्ट। हमारा हर जो टॉपिक होता है, हर जो बैच होता है ऑनलाइन का इसी फॉर्मेट में चलता है, ठीक है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक नोट्स पूरे PPT और PDF दोनों में मिलेंगे। जो PDF होगी वो भी मिलेगी, जो PPT होगी वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे क्लास, संडे को टेस्ट होगा, हर यूनिट के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और लगभग 10,000 MCQ की जो प्रैक्टिस है पूरी 10 यूनिट की वो दिसंबर तक हम लोग करते रहेंगे। तो पार्ट बी की क्लास में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। फीस क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। 21 अप्रैल के पहले तक फीस जो है वो अभी है 3,500, यानी कि बैच की फीस तो 5,500 है, लेकिन अभी ऑफर जो है फर्स्ट 200 स्टूडेंट जो हैं उनके लिए मात्र 3,500 रुपए में ये कोर्स है। अब कोई कहे कि सर इसमें भी कोई कमी हो जाएगी, तो भैया ये पहले ही ऑलरेडी हमने कम कर दिया। 21 अप्रैल को जैसे ही हमारा 200 का बैच बन जाएगा हम इससे 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे, फिर 5,500 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा। तो अभी मौका है आपको कि 1,500 रुपए की बचत के साथ आप 3,500 में इस कोर्स को ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है या कुछ है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। 9111444980 पर आप कॉल कर लीजिए। आपको बैच ज्वाइन करने में अगर कोई तकलीफ है या दिक्कत है तो वहां पे आपकी मदद की जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भोपाल एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यदि आप iOS चलाते हैं तो इसी के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS, एप्पल और एंड्रॉयड फोन दोनों के लिए 2 अलग अलग लिंक हैं, जहां पर आपको अगर एंड्रॉयड डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आपका नंबर और ईमेल एड्रेस से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आप iOS पे जाते हैं तो यहाँ पर आपसे ORG कोड मांगता है, तो भोपाल एकेडमी का ORG कोड है 205440। तो ये आपको वहां पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, जो नीचे मैसेज है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी डाला हुआ है। वहां पर आप जाएंगे MPPSC में, वहां पर आपको FSO बैच पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके लिए कोर्स खुल जाएगा।
अभी 21 अप्रैल से पहले तक जो लोग बैच को ज्वाइन करेंगे उन्हें पेपर ए की क्लासेस इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पेपर 1 एमपी जीके की जो रनिंग बैच चल रहा है वो आपको इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। इसके बाद जब 21 अप्रैल के बाद फीस बढ़ जाएगी 5,000, तो पेपर 1 के लिए अलग से आपको 1,500 रुपये देने होंगे, जहां पर एमपी जीके का बैच चलता है। तो अभी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 21 अप्रैल तक ये है कि पार्ट बी के ही बैच में पार्ट ए की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, जो रनिंग बैच हमारा चल रहा है उसी में। ठीक है, तो अच्छा, आप इस नंबर पर, दोनों नंबर पर आप कॉल करके अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैंने फॉर्म भरने के लिए जो ऑप्शन थे उनके बारे में अच्छे से चर्चा की है ना। और आप सच में एफएसओ बनना चाहते हैं तो आज ही भोपाल एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, जहां पर अलग अलग फैकल्टी, मतलब कम से कम 3 से 4 फैकल्टी आपको मिलने वाली है पार्ट बी की क्लासेस में। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शीघ्र किसी सिलेबस के पूरी डिकोडिंग के वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए शुभ रात्रि।